students, this is Radhika Gaur here and today we are going to discuss first chapter of our chemistry textbook, that is chemical reactions and equations. तो फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इस सेशन में हम फर्स्ट टॉपिक जो है दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, उसके बारे में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। द थिंग इज, इस चैप्टर में हम ऑब्वियसली पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, कैसे कैसे उनको समझने की रिक्वायरमेंट है और कैसे हम इजी वे में उन्हें समझ सकते हैं, टाइप्स क्या होते हैं एंड मैनी अदर्स थिंग्स। बट जो फर्स्ट सेशन है वो इंक्लूड करता है अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, बिकॉज जब तक हमें ये नहीं पता पड़ेगा कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, टिल देन वी जस्ट कांट नो अबाउट केमिकल रिएक्शंस। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट थिंग इज दैट इंट्रोडक्शन टू फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ऑब्वियसली एक बात बताओ, आपकी जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसमें फर्स्ट पैराग्राफ ये गिवन है दैट मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। जो समर्स होते हैं उनमें जो मिल्क होता है वो रूम टेम्परेचर पे रखा जाए तो क्या होता है, वो कर्ड में भी कन्वर्ट हो जाता है और कुछ अदर चेंजेस भी उसमें आ जाते हैं। एंड आयरन तवा पेन इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। जब कोई भी आयरन तवा है या पेन है या कि इवन कोई नील है आयरन की, उसे जब हम एयर में छोड़ देते तो क्या होता है, उस पर रस्टिंग हो जाती है। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, जो ग्रेप्स होते हैं वो फर्मेंट हो जाते हैं। फूड इज कुक्ड, जो खाना है वो कुक हो जाता है। फूड गैस डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में फूड डाइजेस्ट होता है, हम रेस्पायर करते हैं। ये किसके एग्जाम्पल्स हुए, ये किसकी वजह से ऐसा सब कुछ होता है। द थिंग इज, यही समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, क्यों हमें फिजिकल केमिकल चेंजेस को पढ़ने की रिक्वायरमेंट है? जो भी हमारे आसपास हैपनिंग्स हो रही हैं, जो भी हमें क्लियर नहीं होता, हमें रीजंस नहीं पता होते कि ऐसा किस वजह से हो रहा है, तो वो हमें सबसे पहले क्या जरूरत है उसे पढ़ने के लिए, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की। जो भी रिएक्शंस हमारे नेचर में होती हैं वो केमिकल चेंजेस की वजह से होती हैं। तो सबसे पहले क्या फिजिकल चेंजेस हैं और क्या केमिकल चेंजेस हैं, उनमें डिफरेंशिएट करना हमें आना चाहिए। क्लियर? सो फर्स्ट इज फिजिकल चेंज। A physical change is one in which the substance undergoing the change is not destroyed. That is, substance does not lose its identity. छोटी सी चीज है और बहुत क्लियर है समझने में। फिजिकल चेंज क्या होता है? वो चेंज जिसमें जो सबस्टेंस जिसका चेंज हो रहा है, ठीक है, जो चेंज करना है जिसमें, इज नॉट डिस्ट्रॉयड, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। समझ में आया? जो सबस्टेंस है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता और ना ही वो अपनी आइडेंटिटी को लूज करता है। आई रिपीट, a physical change is one in which the substance undergoing the change is not destroyed. जो substance change में जा रहा है, जिसका हम चेंज कर रहे हैं, वो destroy नहीं होता है, वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करता है। The substance does not change its identity during physical change. बताया, जो substance है वो अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करता है। Also, in physical change, no new element or new compound is formed. बहुत इजी है, जब फिजिकल चेंज होता है तो कोई भी नया कंपाउंड या नया एलिमेंट नहीं बनता, जो पहला वाला था वही एक बेटर वे में बन के आ जाता है। When the source responsible for the physical change is removed, जैसे ही हम जो सोर्स है, जो मतलब जिसकी वजह से फिजिकल चेंज हो रहा था, उसे हम रिमूव कर देते हैं, उस सोर्स को हटा देते हैं, the substance regain its original state। तो सबस्टेंस क्या करता है, अपनी ओरिजिनल स्टेट अगेन गेन कर लेता है। समझ में आया? दैट इज, ये रिवर्सिबल होता है। हमने जो सोर्स है जिसके थ्रू हम चेंज करा रहे हैं, उस सोर्स को हटा लिया तो क्या होगा, सबस्टेंस जो है अपनी ओरिजिनल स्टेट को अगेन रीगेन कर लेगा। समझ में आया? सो द थिंग इज, एग्जाम्पल के लिए वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड। मैंने आपको बताया था इवेपोरेशन क्या प्रोसेस होता है, आपने 9th में पढ़ा होगा, 6th, 7th, 8th में भी पढ़ा होगा। इवेपोरेशन क्या होता है, जो लिक्विड स्टेट होता है उसका वेपर्स में चेंज होना, वो जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं हम, इवेपोरेशन बोलते हैं। तो इवेपोरेशन क्या हुआ, हमने लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट कर दिया, अगेन कंडेंसेशन के थ्रू हम वेपर्स को लिक्विड में चेंज कर देंगे, तो वो कैसा प्रोसेस हुआ, कैसा प्रोसेस हुआ, फिजिकल चेंज। ओके, सब्लिमेशन में भी गैस को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं और जब सोर्स हटा दें तो अगेन
जो सॉलिड है उसे गैस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ अ सॉलिड, सेम मेल्टिंग में हुआ, आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो सकती है और वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो सकता है, क्लियर। डिसोल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर, जो शुगर है या सॉल्ट है उसे हम वाटर में मिक्स कर सकते हैं, और बाय फिल्ट्रेशन, बाय इवेपोरेशन हम उन्हें फाइंड आई मीन टू से अलग अलग भी कर सकते हैं। लाइक वी टेक एन एग्जांपल ऑफ सी वाटर, जो सी वाटर होता है उसमें सॉल्ट मिक्स होता है और हम इवेपोरेशन के थ्रू क्या करते हैं, उस सॉल्ट को वाटर से निकाल लेते हैं। तो ये भी क्या चेंज हुआ, फिजिकल चेंज। पाउडरिंग ऑफ अ सॉलिड, कोई भी सॉलिड है उसको पाउडर में कन्वर्ट करना और अगेन उस पाउडर को सॉलिड में कन्वर्ट करना, वो भी किसका एग्जांपल हुआ, फिजिकल चेंज का। मिक्सिंग ऑफ आयरन पार्टिकल एंड सैंड, सैंड है, आयरन पार्टिकल्स हैं, उनको एक दूसरे में मिक्स कर सकते हैं और फिर उन्हें फिल्टर करके एक दूसरे से अलग भी कर सकते हैं। तो ये सब किसके एग्जांपल हो गए, फिजिकल चेंज के। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज क्या होता है, अ चेंज इज इन विच द आइडेंटिटी ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस इज चेंज्ड। उसमें क्या होता था, जो ओरिजिनल सब्सटेंस होता था उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती थी, दैट इज वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में रिगेन कर पाता था। लेकिन इसमें क्या होता है, अपनी आइडेंटिटी तो लूज कर ही देता है, अलॉन्ग विद दैट न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं। वहां पे कोई नया कोई कंपाउंड, नया कोई एलिमेंट नहीं बनता था, बट यहाँ पे क्या होता है, नए नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। द थिंग इज द सब्सटेंस चेंजेस इट्स आइडेंटिटी ड्यूरिंग केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के थ्रू क्या हुआ, जो सब्सटेंस है उसने अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर दिया, क्लियर। In a chemical change, the property of substance before and after change are entirely different. मैंने बताया जो आइडेंटिटी होती है वो लॉस हो जाती है, इसका मतलब जो चेंज से पहले सब्सटेंस की आइडेंटिटी थी वो, और जो चेंज के बाद सब्सटेंस की आइडेंटिटी होगी वो, दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, एंटायरली डिफरेंट होते हैं, बहुत डिफरेंट होते हैं। The original properties disappear and new properties appear. जो पहले वाली उसकी प्रॉपर्टीज होती थी वो डिसअपियर हो जाती है, मतलब वो हम नहीं पता लगा सकते, एंड न्यू प्रॉपर्टीज अपीयर, और जो नई नई प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसमें फॉर्म हो जाती है, नई प्रॉपर्टीज को वो आई मीन टू से नई प्रॉपर्टीज उसमें आ जाती हैं, ठीक है। सो द एग्जांपल के लिए लिए तो राइपिंग ऑफ फूड, जो राइपनिंग होती है फूड फ्रूट की, दैट इज जो फ्रूट्स होते हैं उनका पकना। अब ऑब्वियसली जो कच्चा फ्रूट है, ठीक है, जब वो पक जाता है तो चेंजेस आ जाते हैं। क्या पके हुए फ्रूट को अगेन हम कच्चे फ्रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जस्ट इम्पॉसिबल ना। ऑब्वियसली डाइजेशन ऑफ फूड, जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है उसे हम अगेन फूड में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं हो सकता ऑब्वियसली। सोरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क का खट्टा हो जाना, क्या अगेन जो मिल्क है उससे हम कर्ड बनाते हैं तो कर्ड से मिल्क बना पाएंगे, ऑब्वियसली नहीं बना पाएंगे। रस्टिंग ऑफ आयरन हुआ, आयरन जो खराब हो गई है, रस्टिंग का मतलब जो आपने देखा होगा ना, आयरन पे एक लेयर आ जाती है ब्राउन ब्राउन कलर की, ठीक है, उसे कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। उसे भी हम आगे वाले सेशंस में क्लियरली पढ़ेंगे, इसी चैप्टर से रिलेटेड है। बट फर्स्ट इस थिंग इज दैट जो रस्टिंग है, क्या उससे अगेन हम नॉर्मल आयरन बना सकते हैं, ऑब्वियसली नहीं बना सकते। बर्निंग ऑफ अ कैंडल, कोई भी कैंडल यदि जलती है क्या उससे अगेन कैंडल बना सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं दैट कैंडल है जब वो जल जाती है उससे अगेन कैंडल बना सकते हैं, बट उसमें लॉस होता है वैक्स का, ठीक है ना। तो वो भी एक केमिकल चेंज होता है। और उसके बाद जो एग्जांपल आता है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अब ये बताओ कोई भी प्लांट है, ठीक है, उसकी ग्रोथ हो गई, दैट इज वो छोटा सा एक प्लांट था वो एक ट्री में चेंज हो गया, क्या उसे अगेन हम प्लांट में चेंज कर सकते हैं फिर से? ऑब्वियसली नहीं कर सकते। तो ये सारे किसके एग्जांपल हुए? केमिकल चेंज के। दैट इज केमिकल चेंज में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो सब्सटेंस है वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है, उसमें नई आइडेंटिटी बन जाती है। जो पहले कंपाउंड्स थे, जो आई मीन टू से उसकी पहली प्रॉपर्टीज रहती थी, उन्हें वो चेंज करके टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज को रिगेन कर लेता है, और ऐसा कभी नहीं होता कि ओरिजिनल स्टेट में वो बैक हो जाए। जैसे फिजिकल चेंज में हो रहा था कि जो सब्सटेंस है वो अगेन अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेट कर लेता था, ओरिजिनल स्टेट गेट कर लेता था, बट केमिकल चेंज में ऐसा नहीं होता है। क्लियर? सो द नेक्स्ट थिंग इज व्हाई राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स इज अ केमिकल चेंज। क्यों जो फ्रूट्स होते हैं उसका राइपनिंग जो होती है उसे हम केमिकल चेंज की तरह लेते हैं?
एज आई टोल्ड यू ना, बिकॉज द रॉ एंड ड्राई फ्रूट्स हैव डिफरेंट कलर्स एंड डिफरेंट टेस्ट। अब मैंने आपको क्या बताया, जो कच्चे फ्रूट्स होते हैं उनका टेस्ट अलग होता है, उनका कलर अलग होता है। वहीं पे जो राइप फ्रूट्स होते हैं उनका भी कलर्स अलग होते हैं, टेस्ट अलग होता है। एग्जाम्पल के लिए अभी आप एक मैंगो लो, ठीक है, तो हम नॉर्मली जो कच्चा मैंगो होता है उसे कैरी बोलते हैं, जो ग्रीन कलर का होता है और खाने में वो खट्टा होता है, राइट। बट वहीं पे यदि हम एग्जाम्पल लेंगे राइप मैंगो का, दैट इज जो मैंगो पक चुका है, वो कैसे कलर का होगा, येलोइश ऑरेंज कलर का होता है, राइट। और उसका टेस्ट कैसा होता है, स्वीट होता है। तो डिफरेंस हुआ ना, जो पहले मैंगो था, जो रॉ मैंगो था उसमें और राइप मैंगो था उसमें डिफरेंस हुआ। तो क्या हुआ, जो सब्सटेंस था, जो मैंगो था, उसने अपनी पहली प्रॉपर्टीज को लीव करके न्यू प्रॉपर्टीज को गेन कर लिया। तो ऐसा कौन से चेंज में होता था, केमिकल चेंज में। दिस इज द रीजन दैट राइपनिंग ऑफ अ फ्रूट इज कंसिडर्ड एज chemical change. Clear? So the next thing is that, you know, in every session I am gonna ask you a question. Okay, I named that challenging question mark because ये जो question होगा हल्का सा tricky होगा and obviously you I mean to say you can understand, ऐसा होगा that शायद आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, but important question होगा। इसका आंसर आपको ही देना है। आई विल काउंट टिल 5, ओके। मैं आपको 5 सेकेंड्स प्रोवाइड करती हूँ एंड यू हैव टू आंसर दैट इन योर माइंड। आफ्टर दैट आई विल गोना टेल यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो टुडेज चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क इज व्हाई रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज। अभी मैंने बताया कि रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज होता है, बट यू हैव टू आंसर व्हाई, ओके। योर टाइम स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5. Time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, it is a chemical change because a process in which some known substance changes into new substance or new substances is called chemical change, as I told you. ठीक है, अब ये chemical change से, chemical reaction से कैसे डिपेंड करता है, I am gonna telling you that one चीज। मैंने आपको बताया जो आयरन है, ठीक है, जो आयरन की रस्टिंग होती है उसकी वजह से क्या होता है, वो एक केमिकल चेंज होता है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा व्हाई, ओके। इसका जो सिंपल सा आंसर है वो है केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन किसके बीच बीच में होती है, जो वाटर होता है, ठीक है, वो आयरन से रिएक्ट कर लेता है, जो ऑक्सीजन होती है वो आयरन से रिएक्ट कर लेती है, और रिएक्ट करने के बाद क्या होता है, जो आयरन है उस पे रस्टिंग लग जाती है। अब क्या हुआ, जो पहला आयरन था उसे हम अगेन कन्वर्ट नहीं कर सकते, आई मीन टू से जो लेयर ब्राउन लेयर उस पे आ गई वो डैमेज आयरन हो गया, उसे हम अगेन संभाल नहीं सकते। दिस इज द रीजन कि वो जो है उसे हम केमिकल चेंज मान के चलते हैं। तो उसी के केमिकल चेंज की वजह से अभी हमें पता चला व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो a process in which some known substances changes into a new substance or new substances। मैंने बताया जैसे वहां पे था, वहां पे क्या हुआ, आयरन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, जो रस्ट है, ठीक है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ ना, रस्ट। सेम केमिकल रिएक्शन क्या होती है, एक वो प्रोसेस जिसमें जो पहला वाला सब्सटेंस था वो न्यू सब्सटेंस और सब्सटेंसेस में चेंज हो जाता है। The properties of new substance are different from the properties of the starting substance। As I told you, आयरन के केस में क्या हुआ था, वहां पे जो नॉर्मल हमारा आयरन था वो रस्टिंग में चेंज हो गया था, वो डैमेज हो गया था, ठीक है, एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया था। सेम जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें क्या होता है, न्यू प्रॉपर्टीज, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है, और जो न्यू सब्सटेंस होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो स्टार्टिंग सब्सटेंस से एकदम डिफरेंट होती हैं। तो आपको क्लियर हुआ, आयरन केमिकल चेंज होता है, और ये सब किसके बेसिस पे समझ सकते हैं हम, केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे। सो द थिंग इज, व्हाट इज एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब कंबाइन करते हैं तो वाटर का फॉर्मेशन होता है और हीट निकलती है, ठीक है। तो ये सबसे इजीएस्ट एग्जांपल हो गया केमिकल रिएक्शन का, ओके। तो व्हाट वी लर्नड अबाउट इन दिस चैप्टर, वी लर्नड अबाउट केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, ऑल्सो ये भी हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और कैसे केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शंस की वजह से होते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम डीपली स्टडी नेक्स्ट सेशन में करेंगे। टिल देन, गुड लक।